हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 29 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है। मसातो कांडा ये 11 एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसकी स्थापना एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और एशियाई विकास बैंक में वर्तमान में जो सदस्य हैं कितने हैं, 69 देश हैं। जो 69वां अभी नया सदस्य बना है वो कौन सा है, इजराइल है। दूसरा पॉइंट है रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी बने हैं। और डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी क्या है वर्तमान में, तो ये इफ़को के एमडी हैं। बात करते हैं इफ़को की, तो इफ़को की स्थापना 1967 में इसकी स्थापना होती है। और इफ़को के वर्तमान हेड कौन है, वो दिलीप संघानी वर्तमान हेड हैं। और इफ़को विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। ये उर्वरकता क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। और रोचडेल पायनियर्स अवार्ड जो दूसरे व्यक्ति पाने वाले अवार्ड कौन है, वो डॉक्टर उदय शंकर हैं अवस्थी हैं। और जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, वर्गीस कुरियन थे। आज का तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे। तो ये कहाँ करेंगे, विशाखापट्टनम में करेंगे। विशाखापट्टनम कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसका भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ये कहाँ कहाँ पे स्थापना होगी इसकी, विशाखापट्टनम में इसकी स्थापना होगी। और इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो ये एनटीपीसी कंपनी इसका निर्माण कर रही है। कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा ये प्रतिदिन। और इस पर निवेश कितने का हो रहा है, तो 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। और इसका लक्ष्य क्या है, आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना। इसका लक्ष्य क्या है, आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना। ओवरऑल की बात करें तो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना ये भारत का लक्ष्य है। इसके पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ किया है। और ये शुभारंभ कहाँ किया है, ये विशाखापट्टनम में किया है। चौथा पॉइंट है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आरंभ होगा। तो ये कहाँ आरंभ होगा, ये आईआईटी गुवाहाटी में आरंभ होगा। कहाँ आरंभ होगा, ये आईआईटी गुवाहाटी में आरंभ होगा। और इसकी थीम क्या है, भारत को विज्ञान और तकनीकी के द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब बनाना। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा, तो ये आईआईटी गुवाहाटी में होगा। पांचवा पॉइंट है भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण किसने किया है। तो ये किसने किया है, टेकमी टू स्पेस कंपनी ने किया है। और ये कहाँ है, ये हैदराबाद की कंपनी है। और इसको किससे लॉन्च किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा PSLV C60 से लॉन्च किया जाएगा। इसको किससे लॉन्च किया जाएगा, इसको PSLV C60 से लॉन्च किया जाएगा। और कौन लॉन्च करेगा, इसको इसरो लॉन्च करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब है। उसका नाम क्या है, टेक मी टू स्पेस। और ये किस कंपनी ने इसको बनाया, तो हैदराबाद की कंपनी ने इसको बनाया है। इसरो इसको लॉन्च करेगा। और किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो PSLV C60 से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, अंतरिक्ष का डेटा आसानी से व कम लागत में प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। छठवां पॉइंट है चर्चा में रहा ई दाखिला पोर्टल का संबंध किससे है। तो चर्चा में जो रहा ई दाखिला पोर्टल उसका संबंध किससे है, उपभोक्ता मामले विभाग से इसका संबंध है। और इसको लॉन्च ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये लद्दाख में लॉन्च हुआ है। वर्तमान लद्दाख की बात करें तो वर्तमान में लद्दाख में 7 ज़िले हो गए हैं। और पहले तो जब बना था लद्दाख तो इसमें 2 ज़िले थे। और वर्तमान में 5 ज़िले और बढ़ गए हैं। अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का, हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। तो ये किसने किया है, INS अरिहंत ने किया है। INS अरिहंत ने किया है। बात करते हैं K4 मिसाइल की,
तो ये SLBM मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है? SLBM मिसाइल है। ये भारत की दूसरी मिसाइल है, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अगर बात करते हैं दूसरी परमाणु मिसाइल है, तो इसकी पहली परमाणु मिसाइल कौन थी? तो K-15 सागरिक थी। K-15 सागरिक थी। और जो K-4 मिसाइल है, INS अरिहंत पे इसको स्टैंड किया गया है। और जो K-15 सागरिक मिसाइल थी, पहली मिसाइल, इसको INS अरिहंत पर स्टैंड किया गया था। ये क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। SLBM का फुल फॉर्म क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब ये ऐसी मिसाइल है जिसको पनडुब्बी से ही लॉन्च किया जा सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये INS अरिहंत पे इसको स्टैंड किया जाएगा। और K-4 मिसाइल INS अरिहंत से ही इसे लॉन्च किया जाएगा। INS अरिहंत की अगर बात करें तो ये भारत की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है। कौन सी है दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी? पहली कौन सी थी? तो ये INS अरिहंत पहली पनडुब्बी है। और पहली, जैसे अभी हाल ही में K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, ऐसे ही पहले जो K-15 सागरिक का परीक्षण हुआ था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।